हेलो एवरीवन, हेलो, वेलकम टू अद्वैत शो। शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा था। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा हम लोगों ने पिछले क्लास में। इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोगों ने दो तरह के इफेक्ट पढ़े थे, एक प्लस आई इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट, और उन सारे के एप्लीकेशंस हम लोगों को देखा था कि प्लस आई इफेक्ट किस तरह से स्टेबिलिटी वगैरह को और किस किस तरह से स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है। तो आज हम लोगों को देखना है ये इंडक्टिव इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ में। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट के से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को भी मेजर कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है और कौन सा कम एसिडिक है, विच इज मोर एसिडिक और विच इज लेस एसिडिक। तो शुरू करते हैं आप लोगों के सामने इस इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का जो टॉपिक है दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन। और उस एप्लीकेशन में हमारे पास एप्लीकेशन जो है उसमें हम लोगों को जानना है आज एसिड के स्ट्रेंथ पे हम लोग इस पे कैसे कमेंट कर सकते हैं। हाउ कैन वी कमेंट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ये चीजें को हम लोगों को जानना है। तो मेरा नाम हुआ दीपक सिंह और मैं आप लोगों के सामने मैं केमिस्ट्री के लिए जीओसी लेकर आया हूँ, केमिस्ट्री का जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसमें हम लोग एसिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर भी कीजिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं, एसिड्स की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एसिड्स? सिंपल मायने में बोला जाए तो ऐसे हम लोग जानते हैं दो सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या हो, दो सब्सटेंसेस which increase the concentration of H plus, जो कि कंसंट्रेशन किसके कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है, H प्लस आयन के कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो एसिड्स क्या होता है विच इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन व्हाट, इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी पानी के सॉल्यूशन में जो कि कंसंट्रेशन में क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना, H प्लस आयन की। जैसे लेट अस सपोज दैट HCl में लिया, इसको पानी में डाला तो ये क्या हो जाएगा, H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, ठीक है ना, ये हम लोग जानते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। अब एक चीज और जानिए, ये अगर मान लीजिए मेरा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक तरह से मैंने वीक एसिड ले लिया, CH3COOH, ठीक, CH3COOH, अगर मैं इसको ऐसे तोड़ के लिखूं CH3COOH को CH3, ठीक, उसके बाद C डबल बॉन्ड OH लिख दिया मैंने, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसको मैंने पानी में डाला एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये जो होगा वीक एसिड है CH3COOH, ऑर्गेनिक एसिड है, आप लोग जानते भी होंगे। ये किस तरह से टूटेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस और साथ में H प्लस। देखिए मैंने इसमें इक्विलिब्रियम का साइन दिया है क्योंकि इस साइड से इस साइड और इस साइड से इस साइड भी हो सकता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ वीक एसिड, ठीक है ना, पूरी तरीके से टूटता नहीं है। व्हाई? दैट इज अ ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है ना, ये हम लोग जानते हुए आ रहे हैं, ठीक। तो मैं अगर एक चीज मैं बोलूं एक नॉर्मल वे में, HA मेरे पास एक एसिड है, ठीक है, एक दैट इज एसिड, एक अगर जनरल टर्म में बोलूं, ठीक है, तो अगर ये टूटता है तो कैसे टूटता है, H प्लस और A माइनस में, ठीक है ना, H प्लस और A माइनस में, दिस इज एसिड। और इसके बाद H प्लस के टूटने के बाद जो चीज बचता है उसको हम लोग बोल देते हैं कॉन्जुगेट बेस। याद रखना, ये चीज को हम लोग नाम दे देते हैं कॉन्जुगेट बेस। एसिड के टूटने के बाद जो चीज बचा उसको हम लोगों ने नाम दिया कॉन्जुगेट बेस। दैट इज इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड है अपना ये, दैट इज एसिड, और ये से जो बचा हुआ है दैट इज अ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, दैट इज अ कॉन्जुगेट बेस, दैट वन इज आल्सो अ कॉन्जुगेट बेस, ठीक। तो एसिड स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे मेजर करेंगे इन सब चीजों से, तो चलिए विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हमको मेजर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम कहानी को आगे लेके चलते हैं फटाफट। तो एसिड के स्ट्रेंथ को मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, एसिड स्ट्रेंथ, अगर मैं एसिड के स्ट्रेंथ की बात करूं, व्हेन वी टॉक अबाउट एसिड स्ट्रेंथ, तो
अगर किसी भी टेंडेंसी जो आसानी से क्या कर दे, टेंडेंसी टू डोनेट क्या, जो आसानी से H+ दे दे, H+ आयंस को जो आसानी से दे दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिड स्ट्रेंथ को हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको सिंपल मायने में बोलूं, एसिड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। अब देखिए ये मैंने एक पॉइंट बोल दिया, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। अब ये कैसे बाबू, इसको समझते हैं। जितना ज्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल होगा, देखिए फिर से सुन लीजिए, मैंने बोला एक एसिड है He, ठीक है ना, इसको तोड़ा H+ और A-, दिस इज अ कंजुगेट बेस, दिस वन इज अ कंजुगेट बेस। तो जितना स्टेबल अगर कंजुगेट बेस होगा उतना H+ आसानी से अलग है। देखिए टूटने के बाद A- का A- यानी दैट इज अ कंजुगेट बेस, जितना ज्यादा स्टेबल होगा, यानी उसको कहने का मतलब उतना ही आसानी से H+ उससे अलग होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल उतना एसिड का स्ट्रेंथ ज्यादा। सिंपल मायने में याद रखिएगा, एक छोटा सा तरीका है। तो चलिए मैं देखता हूं कैसे कैसे चीजों को, ठीक है, इसको हटाता हूं मैं, आपको ध्यान देने की जरूरत जो है। देखिए जैसे मैं ले लेता हूं दो एसिड का एग्जांपल, एक मैंने ले लिया फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना, ध्यान से देखिए HCOOH हुआ, और एक मैंने ले लिया एसिड CH3C+OH, एसिटिक एसिड। दिस वन इज अ फॉर्मिक एसिड, आप लोग जानते हो, दिस वन इज अ एसिड 1, मैंने इसको लिख लिया एसिड 1, दिस वन इज अ एसिड 2, ध्यान दीजिएगा, दोनों एसिड मैंने ले लिया, इसको तोड़ा क्या निकलेगा, वैसे ही HCOO-, ठीक, दिस वन इज अ, इसको हम लोग H+ में लिख दिया, यहाँ पे भी तोड़ा CH3C+O- और यहाँ पे लिख दिया मैंने H+। दिस वन इज अ कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस मैंने किसको ले लिया, दिस वन कंजुगेट बेस फर्स्ट, और इसको मैंने ले लिया कंजुगेट बेस सेकंड। ध्यान से समझते चलिए, कंजुगेट बेस सेकंड, दिस वन इज अ कंजुगेट बेस फर्स्ट, दैट वन इज अ कंजुगेट बेस सेकंड। अब आपको देखना है कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, कंजुगेट बेस इसमें से और इन दोनों में से जिसकी ज्यादा उसको हम लोग बोल देंगे कि वो ज्यादा एसिड होगा। तो अभी इंडक्टिव इफेक्ट का देखिए कैसे यूज आ जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, कौन ज्यादा स्टेबल है, आप इंडक्टिव इफेक्ट से कमेंट भी कर सकते हो इन दोनों चीजों पे। तो चलिए मैं देख भी लेता हूं कौन ज्यादा स्टेबल है। अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूं दोनों एसिड्स को, और आप इसके बारे में हम इसके कंजुगेट बेस को CH3C+O और O- है एक वाला, पहले मैं फॉर्मिक वाला ही ले लूं, HC+O है, और एक कौन सा है हमारे पास CH3C+O-। देखिए नेगेटिव आयंस एनायन पे, अगर मैं बोलूं एनायन पे ए कौन सा शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है ना CH3, तो एनायन पे प्लस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन देगा। ध्यान दीजिए, प्लस आई इफेक्ट क्या देगा, एनायन को इलेक्ट्रॉन देगा। जब एनायन को प्लस आई इफेक्ट क्या कर देता है, कल वाले क्लास में हम लोगों ने देखा भी था, एनायन को प्लस आई इफेक्ट उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। वाई, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन फिर से पहले से ही ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देगा। यहाँ पे तो नॉर्मल है, तो यानी इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेबिलिटी, तो ये जो होगा ये कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस वन। फिर से समझ जाइए, HC+O- है ये, और ये क्या शो करता है, CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये आपका प्लस आई इफेक्ट शो नहीं करता है, मतलब कंपेयर टू दिस प्लस आई इफेक्ट शो करने के कारण एनायन की स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो यानी ये उतना अच्छा एसिड नहीं होगा, ये ज्यादा अच्छा एसिड होगा। तो हम बोल सकते हैं कौन ज्यादा एसिड अच्छा, तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मैं क्या बोल दूं कि आपका HC+OH इज अच्छा एसिड एज कंपेयर टू CH3C+OH। कोई डाउट हो तो आप जरूर बताइएगा, आगे हम बढ़ते हैं चीजों को लेके। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो देखिए एसिड स्ट्रेंथ को और भी तरीके से कंपेयर किया जा सकता है। एसिड स्ट्रेंथ को कंपैरिजन हम कर रहे हैं
एसिड स्टेट का हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन। मैंने अभी इंडक्टिव इफेक्ट से भी देखा था। अब देखो लेट अस सपोज दैट मेरे पास है HF है, HCl, HBr और HI, ये सारे एसिड, ठीक। अब देख लीजिए ओवरलैपिंग। अब इन सब में ओवरलैपिंग की बात की जाए, ठीक है ना, ओवरलैपिंग की बात की जाए, अगर मैं ओवरलैपिंग की बात करूं इन सब में ओवरलैपिंग, तो 1s की ओवरलैपिंग किसके साथ हो रही है, F में 2p के साथ। यहां देखिए 1s की ओवरलैपिंग किसके साथ हो रही है, 3p के साथ। 1s की ओवरलैपिंग किसके साथ हो रही है, 4p के साथ। 1s की ओवरलैपिंग किसके साथ हो रही है, 5p के साथ। जिनको नहीं समझ में आया, फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5। समझ में आ रहा है ना, 2 2 4 5 4 9, ठीक है ना। तो फ्लोरीन, फ्लोरीन यानी 2p और हाइड्रोजन यानी 1s, 1s की 2p के साथ, 1s की किसके साथ, 1s की 3p के साथ, 1s की 4p के साथ। तो कौन सा आसानी से टूट जाएगा, कौन अच्छा ओवरलैपिंग नहीं है, जो नजदीक जो सेम साइज वाला है उसके बीच में अच्छी ओवरलैपिंग, जो डिफरेंस देख लीजिए 1s का 5p के साथ ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हुई अकॉर्डिंग टू वीवीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ध्यान दीजिएगा, तो जिसमें अच्छा ओवरलैपिंग नहीं हुआ वो आसानी से H+ को तोड़ देगा, यानी ये सबसे अच्छा एसिड। जो आसानी से H+ तोड़ दिया वो अच्छा एसिड होगा। एसिड स्ट्रेंथ की बात हो गई, ये किसकी बात हो गई, एसिड स्ट्रेंथ की बात हो गई, ठीक है ना। अगर आगे की बात मैं बोलूं एक और तरीके से, जब मैं बोला कॉन्जुगेट बेस निकाल के, HF से F- निकला, इस तरीके से भी बोल सकते हो, Cl- निकला, Br- निकला और I- निकला सबसे। अब बताइए कौन सा, देखो I- ज्यादा स्टेबल होगा, वाई, अभी देखे ना साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने के कारण उसमें ओवरलैपिंग कम, आसानी से जो बड़ा साइज है वो आसानी से टूट जाएगा। और इसी कारण से हम लोगों ने बोल दिया इसको, मैं सिंपल मायने में अगर मैं बोलूं एसिड स्ट्रेंथ को नॉर्मली, अब आप याद रखना, क्या सिंपल ऐसे ही ध्यान रखना कि देखो जितना बड़ा, देखो फिर से सुन लो, F Cl Br- और I-, ठीक है ना। I- बड़ा, H छोटा, वैसे ही सेम कंसेप्ट आ गया ओवरलैपिंग वाला। I- बड़ा, H के साथ उतना अच्छा ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा, दैट्स व्हाई H+ आसानी से टूट जाएगा। चीजें क्लियर है। तो अब चलिए एक दो क्वेश्चंस करते हैं इसी पे, सिंपल सिंपल, और आप बताते चलना। ये भी एक तरीका है, मैंने समझा कि आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे CH3OH और CH3SH, कौन ज्यादा होगा, आप ही बता दो, कौन अच्छा है, O और S और H, कौन आसानी से H+ दे देगा। ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर बड़ा, यानी वो आसानी से H+ टूटेगा, यानी ये एसिड का स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से अगर मैं बोलूं जो आसानी से टूट जाए वो अच्छा एसिड, ठीक है ना। HOH, H2 हो गया ये, ठीक है ना। और आपके पास हो गया SH2, कौन, S बड़ा, आसानी से टूट जाएगा, बॉन्ड आसानी से टूटेगा S और H के बीच में, अच्छा, ठीक है ना। PHOH, ध्यान से सुनिए, PHOH, और एक है हमारे पास PSSH, कौन सा टूटेगा आसानी से, S वाला टूट जाएगा आसानी से, ये अच्छा एसिड होगा, ठीक। एक और NH4+, ठीक, और PH4+, आप ही देख लो, P बड़ा बड़ा, जो बड़ा वो अच्छा एसिड। क्लियर, ये तो आपको इजी था, ठीक है ना। अब आते हैं और एक दो तरीके के क्वेश्चंस करते हैं, फिर आप लोग बोलना। ये तो सिंपल वाला था एसिड स्ट्रेंथ से कंपेयर करके। एक और क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास दिया CH4 NH3 H2O और HF, एसिड स्ट्रेंथ हमको बताना है। देखिए सेम ग्रुप वाला है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, देखिए सेम ग्रुप वाला में अगर मैं इसको तोड़ दूं, H+ तोड़ दूं तो क्या मिलेगा, CH3- NH2-, ठीक है ना, OH- और F-, ठीक। अब देखिए यहां पे स्टेबिलिटी से निकाल लें, तो कैसे स्टेबिलिटी निकालोगे, ध्यान दीजिएगा। स्टेबिलिटी निकालने के कारण ये जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इन सब में, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव साइन वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो इन सब में सबसे अच्छा एसिड्स कौन हो जाएगा, फ्लोरीन। ये देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा,
सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिएगा, नहीं अगर समझ में आए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन इधर के से इधर की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा, यानी ज्यादा स्टेबल होगा, यानी उसका एसिड ज्यादा अच्छा होगा। यानी समझते हुए चलिए, ध्यान से समझिए, इसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है यानी वो अच्छा एसिड है। ठीक, चलिए और एक देख लीजिए, क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। एक और देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर हम लोगों ने बहुत सिंपल तरीके से देख लिया। जैसे आप देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CH2 डबल बॉन्ड CH2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, ट्रिपल बॉन्ड Sp, डबल बॉन्ड Sp2, Sp में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा एसिड होगा, एसिडिक होगा। या मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये ज्यादा होगा। नॉर्मली आप इसको इसी तरह से याद रखिए। चलिए एक और, जिनको नहीं समझ में आए जरूर बोलिएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब हमारे पास है H2S और HCl, ठीक, ध्यान दीजिएगा, SHH और HCl। देखिए Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दिस वन, तो ये ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। चलिए और आ जाते हैं एसिड स्ट्रेंथ को इंडक्टिव इफेक्ट से 5 मिनट के अंदर में और चीजें समझ लेते हैं। अगर इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट क्या पड़ता है एसिडिक ऑर्डर में, जो अभी मैंने अभी आपको बताया था, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, अभी जस्ट बताया था मैंने आपको इस वाले एग्जांपल से, H C डबल बॉन्ड O OH, कौन ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, सिंपल सा तरीका, CH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है, CH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है, ध्यान दीजिए, CH3 कौन सा इफेक्ट, देखो इसको मैंने तोड़ दिया, Sc डबल बॉन्ड O माइनस, CH3 क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट नेगेटिव वाले पे प्लस आई इफेक्ट एनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। तो जो ज्यादा स्टेबल, देखिए इसका कंजुगेट बेस है, इसका कंजुगेट बेस है, प्लस आई इफेक्ट इसके स्टेबिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। दैट्स व्हाई ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन होगा, ये हमने पिछले बार देख लिया था। तो ये चीज को मैं आपको लिख भी दे रहा हूं कि एसिड स्ट्रेंथ जो होगा, ध्यान से देखिएगा, एसिड स्ट्रेंथ अगर एनायन की बात हुई तो एनायन में माइनस आई इफेक्ट से सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एसिड स्ट्रेंथ एनायन में, एनायन की एसिड स्ट्रेंथ प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। चीजें क्लियर है? तो चलिए एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग अगले क्लास से रेजोनेंस से लाइव क्लास आएंगे और रेजोनेंस से आप लोगों को टाइम बता दिया जाएगा कि कब से रेजोनेंस है और कब है, तो आप लोग लाइव में भी जुड़िएगा, ठीक है ना। तो पहले यहाँ तक का कंप्लीट कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक, इन लोगों का अभी तक का जीओसी का वीडियो वगैरह नहीं देखा है तो उसको पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपका देखिए, चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। CCl3 है, ठीक है ना, CCl3 C डबल बॉन्ड O OH, सेम चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है ना। अब देखिए CCl3 और CH3OH, तो अगर मैं इसको तोड़ के भी लिख लूं, CCl Cl Cl C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक, कोई दिक्कत, H तोड़ के मैंने इसको ऐसे लिख दिया, या चलो मैं OH भी लिखा या तोड़ भी दिया, O माइनस, H को तोड़ दिया। यहाँ पे देखो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, है ना, यही है। अब देखो ये वाला जो ग्रुप है वो कैसा ग्रुप शो करता है, माइनस आई। ये वाला ग्रुप क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। अब आप देख लो, माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को कब, जब नेगेटिव वाला चार्ज हो तो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, नेगेटिव वाला को, तो यानी ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। प्लस आई इफेक्ट इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा, तो कौन ज्यादा स्टेबल, ये वाला ज्यादा स्टेबल, दैट्स व्हाई एसिडिक स्ट्रेंथ ये ज्यादा होगा। क्लियर है आप लोगों को? अगला क्वेश्चन के साथ देखते हैं, ये वाला हो गया। नेक्स्ट की तरफ माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट की कहानी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है CH2F लगा दिया मैंने, ध्यान से देखिएगा, और सेम चीज C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है ना, CH2 Cl लगा दिया मैंने, C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है ना। फिर आपका एक और CH2 यहाँ लगा दिया Br, C डबल बॉन्ड O OH मैंने लिख दिया। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, AF है, यहाँ Cl है, Br है, तीनों क्या है,
तीनों आपके माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले, बट सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेगा? फ्लोरीन, ठीक है ना। तो दैट्स वाई जो सबसे ज्यादा शो करेगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन के साथ हम लोग चलते हैं। देखिए CCl3 C डबल बॉन्ड OH, फिर देखिए CCl3 ले लिया, उसके बाद ले लिया मैंने CBr3 C डबल बॉन्ड OH, और एक ले लिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो CH3 क्या शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट। CH3 C डबल OH क्या शो, CH3 क्या शो करेगा? प्लस आई। ये क्या शो करेगा? माइनस आई। ये क्या शो करेगा? माइनस आई। लेकिन ज्यादा माइनस आई कौन शो करेगा? ये वाला। तो माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ये तो घटा देगा, यानी ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का ये हो जाएगा। क्लियर होना चाहिए। एक दो क्वेश्चंस और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो चलिए फटाफट ये सब सारे क्वेश्चन आप लोग करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये है हमारे पास डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH। ध्यान दीजिए, ये टूटेगा। देखिए इसको मैं तोड़ के भी लिख लूं, टूटेगा तो क्या हो जाएगा? O माइनस। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, टूटा O माइनस H प्लस डबल बॉन्ड O, यहां भी आ जाओ O माइनस डबल बॉन्ड O, ठीक। तो देखिए ऑर्डर देखिए 1 2 3 4, ये 4 नंबर पे यहाँ पे देखो 1 2 3। तो इंडक्टिव इफेक्ट आप देखिए डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता था, तो दूर होगा तो उस पे क्या हो जाएगा? देख लो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 पे आ रहा है, C डबल बॉन्ड O है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, जो 3 वाले 1 2 3 वाले पे होने के कारण, ठीक है ना, नजदीक होने के कारण इस पे क्या शो करेगा? आपका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा शो करेगा। और कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? प्लस माइनस आई ए भी और माइनस आई ए भी। तो जिसमें माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो करेगा वो क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन से देख लेते हैं, फिर आप लोगों को बताऊंगा मैं। सेम इसी तरह का क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने ले लिया C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, और मैंने यहाँ पे डाल दिया फ्लोरीन, ठीक, और वही काम किया C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, और यहाँ पे डाल दिया फ्लोरीन। देखिए टूटा O माइनस, लेकिन यहाँ से देखिए 1 2 3 पे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 पे 4 पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? यहाँ देखो माइनस आई, यहाँ भी क्या लग रहा है? माइनस आई। लेकिन यहाँ पे 3 वाले पे लग रहा है, यहाँ पे 4 वाले पे लग रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो कौन बढ़ाएगा? 4 वाला पोजीशन या 3 वाला? जो ज्यादा नजदीक होगा वो ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, दैट्स व्हाई ऑर्डर हो जाएगा ये वाला। ये था आज का क्लास। फिर हम लोग कल से लाइव क्लास में मिलेंगे, किसमें? रेजोनेंस की क्लासेस में। आपको पहले बता दिया जाएगा कि कब क्लास है, एंड देन आफ्टर हम लोग रेजोनेंस की क्लास, कल से रेजोनेंस ले चलेंगे, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।